नहीं, वही सिलसिले के अंदर जो मेरे ऊपर एक बोगस केस रजिस्टर किया गया है एट्रोसिटी का, उस ताल्लुक से वो कुछ बात करने के लिए आए थे। बात करने के बाद वो चले गए। क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, वही एट्रोसिटी का केस जो रजिस्टर किया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी है। किसी एक मंत्री के दबाव के अंदर ये केस रजिस्टर किया गया था। और मैंने साफ तौर से ये बताया है कि कहीं सारे ऐसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसी लिहाज से ये एफआईआर रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन महज 10-15 लोग पुलिस स्टेशन के सामने जाके नारेबाजी लगा रहे थे और उसके बाद मंत्री जी ने तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डालकर ये एफआईआर रजिस्टर किया था। और अब लगातार उनका दबाव जारी है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए करके। तो इस ताल्लुक से पुलिस अपनी कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, कल जैसे बातचीत कल करने के आपने लिए। जैसे कहा था कि मैं नोटिस भी नहीं लूंगा और मैं बेल भी नहीं लूंगा, तो क्या आप आज भी उस बात पर आपके तैयार है उस बात के ऊपर आज भी? देखिए, मैं ये केस बहुत स्ट्रांगली लड़ूंगा। मैं ये केस मैं बहुत ही लीगल तरीके से, क़ानूनी तरीके से ये केस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ूंगा। और जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी ये यही है कि आज मेरे ऊपर ये केस रजिस्टर हुआ है, कल किसी और के ऊपर ये केस रजिस्टर हो जाएगा। महज मंत्रियों के बोलने के ऊपर अगर पुलिस ऐसे दबाव में आकर अगर एफआईआर करने शुरू कर डाली है, क़ानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए, कोई क़ानून का पालन करते हुए नहीं है, किसी भी लिहाज से ये एफआईआर रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। क्या क़ानून से बढ़कर एक मंत्री हो गया है कि मंत्री की मर्जी के हिसाब से है तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना शुरू कर डालेंगे और फिर उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि आपने है तो नोटिस लीजिए, बेल लीजिएगा, स्टेटमेंट दीजिएगा करके। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं रहेगा। ये चलते ही रहेगा सिलसिला उसमें। आज एक पुलिस स्टेशन के सामने 10-15 लोग गए हैं, कल दूसरे पुलिस स्टेशन के सामने जाके है तो नारे लगाएंगे। अगर मोर्चा ही निकालने की बात है कि भैया हम मोर्चा निकाल रहे हैं, तो पुलिस ने मुझे इजाज़त दे और फिर देखे मैं कितना बड़ा मोर्चा निकालता हूँ, हम कितना बड़ा मोर्चा निकालते हैं करके। सर, आपने मोर्चे को लेकर अभी थोड़ी देर पहले डीजी साहब को कुछ ट्वीट किया है या मेल किया है कि जिस तरह की भाषा में लोग आपसे बात करेंगे हमारे को उसी तरह की भाषा में बात देखिए, करने की मेरा बात मेरा मेरा आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मोर्चा निकला था भड़कल गेट के ऊपर, ये समाज के तथाकथित स्वयं घोषित जो नेता है उन लोगों की भाषा किस तरह की थी। जब पुलिस ने इनको परमिशन दी थी तो उसके अंदर कंडीशंस लिखे हुए थे और वहाँ पर एक जना कहता है कि चीड़ देगा, एक जना कहता है फाड़ देगा, एक जना कहता है कि घर के ऊपर हमला कर देगा, एक जना कहता है कि सड़क के ऊपर घूमने नहीं देगा करके। तो ये क्या पुलिस को सुनाई नहीं दे रहा था? पुलिस ने कान में पट्टियां डाल के लेके आए थे, कान में रुई भर के लेके आए थे। इसके ऊपर केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं भी एक मोर्चा निकालूंगा, मैं भी उसी जगह के ऊपर खड़े रहकर वो जिस भाषा के अंदर बात किए है उससे बेहतर भाषा के अंदर मैं भी बात करूंगा। क्योंकि कानून अगर उनके लिए लागू नहीं है तो फिर कानून मेरे लिए भी लागू नहीं होता है। पुलिस ने सुओ मोटो बिना किसी की कंप्लेन के, वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, क्या उन्होंने कान पे हाथ रख लिए थे? क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि इस तरीके के धमकी भरे जो भाषण दिए जा रहे थे, गाली गलौज स्टेज के ऊपर से की जा रही थी? तो क्या समझ रहे हैं कि आपके मुंह में है तो जबान है और हम गूंगे मुक्के बहरे हैं, हमारे मुंह में जबान नहीं है? जबान हमारी भी चलती है और आपसे बहुत अच्छी तरीके से चलती है उसमें। सर, आज शाह बाजार में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ कई दलित नेता नजर आया। देखिए, आज भी बहुत बड़ा तबका इस समाज का, एससी समाज का जो है वो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है।
वो भी अच्छी तरह से जानते हैं ये किसके दबाव में, एक मंत्री के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सब खेल खेला गया है करके। किसी ने ये नहीं पूछा कि साहब इतने सारे दलितों के मकानों को तोड़ा जा रहा है मुकुंदवाड़ी के अंदर, किसी माइकलाल में हिम्मत नहीं हुई कि वहां पे जाकर उनके गरीबों के सामने के लिए खड़े रहे करके। जो कलेक्टर ऑफिस के सामने पिछले 3 महीने से लोग एससी समाज के, बुद्धिस्ट समाज के लोग बैठे हुए थे, उनको पुरसा देने के लिए कोई गया नहीं कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। रमाई घरकुल के अंदर जो बुद्धिस्ट समाज के गरीब लोगों के घर मिलने चाहिए, वो पैसा ये तमाम जितने स्टेज के ऊपर खड़े रह के अपनी मर्दानगी झाड़ रहे थे, ये पूरों ने कैसे कैसे बोगस फाइला बनाए हुए हैं करके, अपने ही समाज को धोखा देकर कैसा ये इनका पैसा अपने जेब में भर रहे हैं। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव है पुलिस के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? देखिए, मैं पूरी कानूनी तरीके से ये लड़ाई लड़ूंगा मैं, और मैं ये मैटर को लगा तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगा कि पुलिस किस तरीके से आज नेताओं के दबाव में आकर ऐसे एफआईआर्स रजिस्टर कर रही है। उसमें मैं किसी लिहाज से झुकने वाला नहीं हूँ। मैं ये लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से ये लड़ाई पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा है कि बेल भी नहीं लेंगे। देखिए, मैंने अब आपको बता दिया हूँ कि ये लड़ाई जो भी लेवल के ऊपर जैसी भी लड़नी है कानूनी तरीके से, हम वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।